बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, आज हम पढ़ेंगे फ्यूजन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन में ये था कि एक हैवी न्यूक्लियस जो है उस पर जब आप न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो वो दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, इसलिए उसको फिशन रिएक्शन कहा। और जो फ्यूजन रिएक्शन है इसमें उसका उलट होता है, बजाय एक न्यूक्लियस टूट के दो हिस्सों में कन्वर्ट हो, उसके बजाय दो न्यूक्लियस मिलके, लाइट न्यूक्लियस मिलके एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे। इसको कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। एनर्जी के एतबार से ये फिशन रिएक्शन से 3 से 4 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है, 3 से 4 गुना ज़्यादा एनर्जी देता है पर न्यूक्लियन। मसलन फिशन रिएक्शन में आपने पढ़ा था कि जब यूरेनियम का फिशन किया था आपने, तो जो एनर्जी आपको मिलती थी वो 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन थी। फिशन में ये था। फ्यूजन में आपको तकरीबन 3 से 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन एनर्जी मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट फ्यूजन रिएक्शंस हैं जिनमें एनर्जी भी डिफरेंट होती है। फिर जैसे सूरज में भी फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, वहाँ पे इससे भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, तकरीबन 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन के करीब एनर्जी वहाँ मिलती है। 6 मेगा जो सूरज में हो रहा है, लेकिन हम जो यहाँ पे करवाते हैं उनमें 3 से 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी रिलीज़ होती है। इसका इंट्रोडक्शन पहले भी मैंने बताया था, पढ़ाया था, लेकिन दोबारा देखते हैं। शुरू में कहते हैं वी नो दैट एनर्जी गिवन आउट पर न्यूक्लियन पर फिशन ऑफ हैवी एलिमेंट लाइक दैट ऑफ यूरेनियम इज़ 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. It is due to the fact that binding energy per nucleon of the fission fragments जैसे कि बेरियम और क्रिप्टॉन थे, टिन और मोलिब्डेनम भी बन सकते हैं, और जीनॉन और स्ट्रोंशियम भी बन सकते हैं। ये 3 पेयर हमने बुक में पढ़े थे। खैर, जब भी फ्रैगमेंट्स बनते हैं तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी इज़ ग्रेटर दैन यूरेनियम, और यही इस बात का निचोड़ था जो हमने आर्टिकल पढ़ा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फिशन रिएक्शन है, अगर वो ऐसे होता 92 to 35 यूरेनियम, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई आपने, और बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस हीट एनर्जी आपको मिली। ठीक है, अब यूरेनियम की जो बाइंडिंग एनर्जी थी वो कितनी थी? 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। बेरियम और क्रिप्टॉन की कितनी थी? बेरियम और क्रिप्टॉन की 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। तो इसका मतलब जब भी यूरेनियम का न्यूक्लियस बना था तो उसका हर न्यूक्लियन इतनी एनर्जी खारिज कर चुका था, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खारिज कर चुका था। अब हर न्यूक्लियन को 7.6 प्लस कुछ अमाउंट, और वो कितनी थी? 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और खारिज करना पड़ती। तो हर न्यूक्लियन में से टोटल 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल चुकी होती। 7.6 कब निकली? जब यूरेनियम का न्यूक्लियस बनाया होगा न्यूक्लियॉन्स ने मिलके, और 0.9 कब निकाली? जब उस यूरेनियम ने बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट होना था। तो हर एक में से 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल गई, जो कि बेरियम और क्रिप्टॉन के न्यूक्लियस बनाने के लिए दरकार थी, चाहिए थी, तो न्यूक्लियस बन गए। अगर हमारे पास ऐसे एलिमेंट होते, या कह लें बेरियम और क्रिप्टॉन ही बनते, लेकिन अगर बेरियम और क्रिप्टॉन की बाइंडिंग एनर्जी 8.5 की बजाय 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन ही होती, तो इसका मतलब यूरेनियम का हर न्यूक्लियन पहले ही 7.6 एनर्जी खारिज कर चुका था, और उसको बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट होने के लिए मज़ीद कुछ भी एनर्जी रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं। अब जब एनर्जी रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं तो हमें भी एनर्जी नहीं मिलती, तो ये रिएक्शन हमें एनर्जी ना देता।
एनर्जी कब देता? जब जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा हो। लेट से 8.6 है, असल में तो 8.5 है ना, लेट से 8.6 होती तो पूरा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें मिलती इस रिएक्शन के दौरान। और अगर ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी 9.6 होती तो पूरा 1 नहीं बल्कि 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हर न्यूक्लियन देता हमें, पर न्यूक्लियन मिलती ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। यानी हमें एनर्जी वो रिएक्शन देगा जिसमें प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा हो और रिएक्टेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी कम हो। ठीक है, जो आगे वो लिख रहा है, इनफैक्ट एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस। फिर आगे वो क्वेश्चन उठा रहा है, क्वेश्चन में कहता है जी कि क्या फिशन के अलावा भी कोई रिएक्शन है? इज़ देयर एनी अदर रिएक्शन बिसाइड्स द फिशन रिएक्शन फ्राम विच एनर्जी कुड बी ऑब्टेन्ड, जिससे एनर्जी हासिल हो सके? तो इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी मस्ट पोंडर, हमें दोबारा जाना पड़ेगा उस ग्राफ पे ओवर फिगर 21.4। दिस ग्राफ शोज दैट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर इंक्रीजेज अप टू एटॉमिक मैस ऑफ 58 था, आयरन का मैस था, आयरन का एक आइसोटोप, कि आयरन तक बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, उसके बाद कम होना शुरू हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी है? मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, ये ग्राफ है। तो सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी होती है बेटा? आयरन की, ये आयरन, ठीक है, सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी आयरन की, और ये कह लें मिडल एलिमेंट्स की। ठीक है, मिडल एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है। अगर आप हैवी एलिमेंट्स की तरफ जाएं तो भी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, और अगर लाइट एलिमेंट्स की तरफ जाएं शुरू वाले तो इनकी भी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। ठीक है, एक और बात आपने जो याद रखनी है वो ये, मुझे आपने बताना है गौर से इस ग्राफ को ज़रा, मैं एक ग्राफ ज़रा अलग बना लेता हूँ जो बात समझानी है उसके लिए। अच्छा जी, हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है? मैस नंबर, जिसको न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये। ठीक है, अच्छा अब बात ऐसे है, जो ग्राफ आया है हमारा, वो पहली बात तो ये है कि ड्यूट्रियम से स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है ना, सेकंड प्रोटियम में खाली एक प्रोटॉन है, उसका नाम मैस डिफेक्ट है, ना बाइंडिंग एनर्जी प्रोटियम की। ड्यूट्रियम से ये काम शुरू हो जाता है। तो ये ड्यूट्रियम आया, ग्राफ ऊपर नीचे होके फिर आखिर में यूरेनियम, लास्ट पे यूरेनियम है। जो मैंने बात आपको समझानी वो क्या है, बड़े गौर से बेटा बात आपने फॉलो करनी है। ज़रा मुझे ये बताएं, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ एक एलिमेंट है इधर वाला, ये, इसका नाम रख लें ए, ये एलिमेंट टूटा दो हिस्सों में और दो हिस्से ये बन गए, यहाँ पे कोई दो एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई, वो बन गए हैं, तो बताएं ये रिएक्शन आपको एनर्जी देगा कि नहीं? अब देखें ग्राफ में जो एक्स और वाई हैं इनका एटॉमिक मास कम है, ठीक हो गया, सारी बात है, बड़ा न्यूक्लियस टूटना है तो छोटा न्यूक्लियस ही बनेगा उससे। और इनकी बाइंडिंग एनर्जी भी देखें ए से कम है, ए का लेवल देखें, ए की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है और एक्स और वाई की बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो ये रिएक्शन में बिल्कुल एनर्जी नहीं देगा। एनर्जी कब देता है? जब जो प्रोडक्ट्स बने उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पे यूरेनियम था, ये जब टूटा था तो बेरियम क्रिप्टॉन बने, बेरियम यहाँ करके था, क्रिप्टॉन यहाँ करके था, बेरियम और क्रिप्टॉन। तो बेरियम और क्रिप्टॉन की बाइंडिंग एनर्जी यूरेनियम से ज़्यादा थी, इसलिए एनर्जी मिली। और अभी जो मैंने आपको रिएक्शन बताया कि अगर ए जो है वो स्प्लिट हो जाता है एक्स और वाई में, तो ये रिएक्शन एनर्जी नहीं देगा क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एक्स और वाई मिल के ए बना लेते हैं, तो अब एक्स और वाई क्या हो जाएंगे हमारे? एक्स प्लस वाई, ये हमारे रिएक्टेंट्स,
और अगर ये मिल के ए बना लें फ्यूजन रिएक्शन, तो बताएं अब इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो ए है, एलिमेंट ए, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पहले से ज़्यादा है, तो इस रिएक्शन में हमें एनर्जी मिल जाएगी। क्योंकि हमने एक रूल क्या पढ़ा है, प्रिंसिपल, कि हर वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा हो उसमें हमें एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी देगा रिएक्शन हमें, और इस केस में ऐसा ही है। तो जो फ्यूजन रिएक्शन है बेटा वो भी कुछ ऐसा ही कि दो ड्यूट्रियम मिलकर ना, यहाँ पे ड्यूट्रियम है जैसे ये देखें, तो ये हीलियम बनाएंगे जो यहाँ कहीं पाया जाएगा इधर। तो अब हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टेंट है और जो हीलियम है वो प्रोडक्ट है, और हीलियम ऊपर पाया जाएगा जैसे हमारी बुक में ग्राफ दिखाया हुआ है कहीं पे, मैं भी आपको ग्राफ दिखाता हूँ। अच्छा जी, बाइंडिंग एनर्जी कर्व किधर था जनाब, ये तो यहाँ हीलियम मेरा ख्याल है मौजूद होना चाहिए। ग्राफ में जो मेरे पास बुक है इस पर ग्राफ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे ट्रीटियम है और हीलियम यहाँ पे भी बल्कि नहीं, तो हीलियम यहाँ कहीं होना चाहिए था इधर, ठीक है, हीलियम। बहरहाल बात ऐसे है कि मैंने जो ग्राफ पिक किया था उस पर भी नहीं था और इस पर भी नहीं। अच्छा, बात ये हो रही थी हर वो रिएक्शन आपको एनर्जी देगा जिसमें प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा हो। तो यही बात आप ज़रा बुक पे पढ़ते हैं, फिर इसकी डिटेल में जाते हैं। कहते हैं हेंस when two light nuclei merge to form a heavy nucleus whose mass number A is less than 50, 50 से पीछे पीछे हो। क्यों पीछे पीछे हो, दोबारा मैं ग्राफ की मदद से समझाता हूँ। ये था जी आपका ग्राफ, यहाँ से ऐसे ऊपर, ये पीक है, इसको 58 कहना चाहिए था, यहाँ पे आयरन है। अगर कोई ऐसे दो एलिमेंट्स बनते हैं, जैसे ये एक एलिमेंट है x और ये एक एलिमेंट है y, और ये दो मिलके ऐसा एलिमेंट बनाते हैं जो यहाँ पे चला गया है इधर, इसको A कह लें, तो A की बाइंडिंग एनर्जी उन दोनों से ज़्यादा, x और y से ज़्यादा नहीं, क्योंकि y एक्सिस पे बाइंडिंग एनर्जी ली थी। हमने तो पढ़ा वो रिएक्शन एनर्जी देगा जिसमें प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा हो, और यहाँ जो प्रोडक्ट है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, क्योंकि आयरन से आगे जाके बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती। इसका मतलब अब आयरन से पीछे पीछे रहें, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ पे आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, कोई ये वाले x और y, और वो मिल के यहाँ पे एलिमेंट को बना लेते a, क्योंकि इधर एटॉमिक मास था, एटॉमिक मास बढ़ेगा। अब जो a है उसकी बाइंडिंग एनर्जी x और y से ज़्यादा, यानी आयरन से पीछे पीछे रहें। ऐसा एलिमेंट बने फ्यूजन से जो आयरन से पीछे है, यानी उसकी बाइंडिंग एनर्जी फिर ज़्यादा होगी, क्योंकि आयरन से आगे जाके बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए उसने कहा है कि एटॉमिक मास 50 से कम हो। देन एनर्जी इज़ गिवन आउट इन दिस सेक्शन, in the section mass defect and binding energy, we have observed that when two protons and neutrons merge to form a helium nucleus, then about 28 mega electron volt energy is given out. helium nucleus जब बना था वहाँ बना था दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से मिलके, लेकिन इस फ्यूजन रिएक्शन में हम दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन नहीं बल्कि हाइड्रोजन को मिला के हीलियम बनाएंगे। हाइड्रोजन के न्यूक्लियर भी प्रोटॉन ही होते हैं, और अगर ड्यूट्रियम की बात करें तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होगा। यहाँ हम ड्यूट्रियम को भी मिलाएंगे, प्रोटियम को मिला के भी हीलियम बनाएंगे, बारी बारी देखेंगे वो हम। लेकिन इस रिएक्शन का फ्यूजन का एक रोला है वो ये। अच्छा, पहले मैं एक बात बता दूँ कि ये रिएक्शन है बड़ा एफिशिएंट, फिशन रिएक्शन के मुकाबले में ज़्यादा एफिशिएंट है, लेकिन इसके लिए ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्योंकि ये करवाना मुश्किल है। जैसे मैंने बताया कि एनर्जी 3 से 4 गुना ज़्यादा है, लेकिन करवाना उससे इंतहाई ज़्यादा मुश्किल है, बड़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसमें हमने तोड़ना था न्यूक्लियस को, इसमें अपने जोड़ना दो न्यूक्लियाई को, और हर न्यूक्लियस जो किसी भी एलिमेंट का जो न्यूक्लियस होता है उस पर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। इन दोनों पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियर को मिलाना, और वो मिले रहें भी, खाली मिलाना नहीं, आप वैसे भी जैसे दो मैग्नेट लेके उनके सेम पोल किसी ना किसी तरह मिला देते आपस में, पर जब छोड़ते हैं तो वापस चले जाते। आपने ऐसा नहीं करना, न्यूक्लियर मिलाएं और मिले रहें, मिले रहेंगे तो वो हीलियम बनेंगे ना। तो आपने
एक जैसे चार्ज पार्टिकल को मिलाना है जिनके दरमियान नेचुरली क्या थी, रिपल्शन, और आप चाहते हैं कि वो बाद में जुड़े रहें, न्यूक्लियस की फॉर्म में बने रहें, तो ये काम ज़रा मुश्किल है। इसके लिए क्या करते हैं वो भी देखते हैं। यार आगे डेफिनेशन है कि सच अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई मर्ज टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड फ्यूजन रिएक्शन। ड्यूरिंग अ फ्यूजन रिएक्शन सम मैस इज़ लॉस्ट एंड इट्स इक्वलेंट एनर्जी इज़ गिवन आउट। हमेशा जब भी कोई रिएक्शन एनर्जी देगा उसका प्रिंसिपल यही है कि कुछ मैस गायब हो जाएगा और उस मैस के हिस्से की एनर्जी मिलेगी, जिसको हम आइंस्टाइन की मैस एनर्जी इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं कितनी एनर्जी। ये जो मैस मिसिंग होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा। इन अ फ्यूजन रिएक्शन मोर एनर्जी पर न्यूक्लियन कैन बी ऑब्टेन्ड एज़ कम्पेयर टू फिशन रिएक्शन। जैसे मैंने तस्करा किया था, फिशन में 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि फ्यूजन में 3 से 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ कंपैरेटिवली मोर डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस फ्यूजन। टू पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई मस्ट बी ब्रॉट वेरी क्लोज टू वन अनदर। ये न्यूक्लियर करीब करने हैं, करीब लाना है, बल्कि मर्ज करना है। टू डू सो, ऐसा करने के लिए वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई। Thus a very large amount of energy is required to produce fusion reaction. फ्यूजन रिएक्शन पैदा करने के लिए एनर्जी फिर बहुत ज़्यादा चाहिए। इट इज़ ट्रू दैट अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड, मिलेगी ज़्यादा एनर्जी, बिल्कुल ठीक, लेकिन ड्यूरिंग अ फ्यूजन रिएक्शन कंपेयर टू दैट प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ फिशन रिएक्शन, बट इन ऑर्डर टू स्टार्ट दिस रिएक्शन अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज स्पेंट। एनर्जी मिलती ज़्यादा है पर शुरू करने के लिए एनर्जी इस पर ख़र्च भी बड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। जबकि फिशन में कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ी थी, उसमें एक यूरेनियम का न्यूक्लियस था, उस पर एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आपने बम्बार्ड करवाया था, तो उसमें कौन सी इतनी एनर्जी। तो फिशन रिएक्शन स्टार्ट करने में एनर्जी दरकार नहीं, बस मिलेगी आपको, और इसमें शुरू में देनी भी ज़्यादा पड़ेगी और फिर मिलेगी भी बहुत ज़्यादा। ये ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ा बिज़नेस स्टार्ट करना है तो शुरू में इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी होगी, लेकिन बाद में प्रॉफिट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्रेरी, जबकि इसके बरक्स नो डिफ़िकल्टीज फेस टू स्टार्ट द फिशन रिएक्शन बिकॉज न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज ऑन इट एंड इट हैज़ टू फेस नो रिपल्सिव फोर्स वाइल रीचिंग द न्यूक्लियस। फिशन रिएक्शन में न्यूट्रॉन को जब यूरेनियम पे फॉल करवाया तो वहाँ कौन सी रिपल्शन थी, कोई भी नहीं। जबकि फ्यूजन रिएक्शन में दो न्यूक्लियर को मिलाना है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, तो इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के ख़िलाफ़ आपको काम करना पड़ेगा। अब कहता है जी कि जो फ्यूजन रिएक्शन है, लेट अस नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ फ्यूजन रिएक्शन व्हेन टू ड्यूट्रॉन्स आर मर्ज्ड टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस। 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। दो ड्यूट्रियम के न्यूक्लियस मिले और हीलियम बन गया। कहने को बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल, सीधा पतला, साफ़ सुथरा, और एनर्जी भी अच्छी खासी। पता पर न्यूक्लियन कितनी बनती है? मुझे पहले ये बताए कितने न्यूक्लियॉन्स ने इस रिएक्शन में हिस्सा लिया। 2 न्यूक्लियन इस ड्यूट्रियम के, 2 न्यूक्लियन इस ड्यूट्रियम के, कितने? 4। 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टोटल मिली। पर न्यूक्लियन कितनी बनेगी? उसका तरीका होता है एनर्जी को न्यूक्लियन नंबर, जिसको मैस नंबर भी कहते हैं, उस पर डिवाइड कर दें। 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल पूरे रिएक्शन में, और इस रिएक्शन में 4 न्यूक्लियन ने हिस्सा लिया था, तो ये आंसर क्या आएगा? 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, और ये एनर्जी अच्छी खासी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अ फिशन रिएक्शन। तो कहते हैं ये रिएक्शन होता ही नहीं। हर बात तो हमारी ना मानी उसने, या जो हम करवाना चाहे हो भी वही जाए। बाज़ का करवाना कुछ चाहते हैं, जैसे मैंने फिशन में बताया मकसद क्या था साइंटिस्ट का न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाने का यूरेनियम पर, कि हम यूरेनियम जो 235 है उसका एक हैवी आइसोटोप हासिल करेंगे, यूरेनियम 92 236। मकसद था आइसोटोप हासिल करना, और इस पलवान ने जाके किया क्या? न्यूट्रॉन ने यूरेनियम को ही 2 हिस्सों में तोड़ दिया। ठीक है, तो करवाना तो कुछ चाहते थे, वो हुआ कुछ, इसीलिए कहते हैं स्टार्टलिंग डिस्कवरी, हैरान कौन डिस्कवरी थी ये। अच्छा खैर, कहते हैं जी
लेट अस नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ, इसमें ये जो एनर्जी मिली, कहते हैं बट देयर इज़ अ वेरी लिटिल चांस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हीलियम। हीलियम नहीं बनता। दो ड्यूट्रॉन मिलके हीलियम बनाना चाहते हैं हम, इक्वेशन लिखना आसान है पर प्रैक्टिकली हीलियम नहीं बनता। क्या बनता है वो भी देखते हैं। हीलियम बनने का बड़ा कम चांस है बाय द मर्जर ऑफ टू ड्यूट्रॉन्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग सच अ रिएक्शन इज़ ग्रेट व्हेन वन प्रोटॉन और वन न्यूट्रॉन इज प्रोड्यूस। कहते हैं करवाना ये चाहते हैं पर हो क्या जाते हैं, निचले दो रिएक्शन। निचले कौन से, ये वाले। यानी हमारी ख्वाहिश थी कि ऊपर वाला रिएक्शन करवाएं, लेकिन इन रिएक्शन की चांसेस ज़्यादा हैं कि दो ड्यूट्रॉन मिलाएं और उससे या ट्रिटियम का न्यूक्लियस बन जाए और एक प्रोटॉन बन जाए, या दो ड्यूट्रॉन मिलाएं और एक हीलियम का छोटा आइसोटोप बन जाए और एक न्यूट्रॉन बन जाए और इतनी एनर्जी रिलीज़ हो। इन दोनों केसेस में रिएक्शन हो गया, फ्यूजन रिएक्शन हो गया। फ्यूजन रिएक्शन तो कहते हैं दो न्यूक्लियस मिल के एक हैवी न्यूक्लियस बनाएं, लेकिन दोनों केसेस में जो एनर्जी रिलीज़ हुई है, हम इस केस को ही देख लें, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज़ हुई। कितने न्यूक्लियॉन्स ने हिस्सा लिया, 4 न्यूक्लियॉन्स ने। तो इससे पर न्यूक्लियन कितनी बनी, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। और ये जो 3.3 वाला है इसमें तो 1 से भी कम। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का मतलब ये है कि जितनी फिशन रिएक्शन में मिली थी 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तकरीबन उसके बराबर। तो हमें भी क्या फ़ायदा हुआ फ्यूजन रिएक्शन का, क्योंकि फिशन रिएक्शन को करवाने में कोई ख़ास एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ती थी, और फ्यूजन रिएक्शन में अच्छी खासी एनर्जी इन्वेस्ट करके भी मिली कितनी, जितनी फिशन में थी। तो इससे फिर फिशन ही बेहतर। तो ये फ्यूजन रिएक्शन किसी काम का नहीं। मैं अक्सर इसको कहता हूँ ये चाइना के फ्यूजन रिएक्शन है, कोई काम नहीं आएगा आपके। मतलब इतनी एनर्जी इन्वेस्ट भी करनी और मिलनी भी आपको एनर्जी थोड़ी है। In both of these reaction, about 1 mega electron volt energy per nucleon is produced, which is equal to the energy produced during fission, जो कि फिशन में मिली थी। तो फिर हमें इसका क्या फ़ायदा। तो फिर ऐसा करें, दो ड्यूट्रॉन ना मिलाएं। कहते हैं इफ़ ड्यूट्रॉन एंड ट्रिटियम का न्यूक्लियस ये मिलाएं आर फोकस टू फ्यूज, देन 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज ऑब्टेन्ड। यानी आप एक ड्यूट्रियम का न्यूक्लियस और एक ट्रिटियम का न्यूक्लियस मिलाएं, तब हीलियम बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। और एनर्जी भी कितनी, 17.6 पर न्यूक्लियन कितनी बनेगी, 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और न्यूक्लियन कितने हैं, 4 नहीं, इस केस में 5 कैसे, क्योंकि 2 ड्यूट्रॉन में और 3 ट्रिटियम के न्यूक्लियस में। तो अब जो एनर्जी बनेगी वो 3 पॉइंट समथिंग बनेगी। ठीक है, अब जो एनर्जी बनेगी वो 3 पॉइंट समथिंग बनेगी। देखते हैं, 17.6 डिवाइडेड बाय 5, या तो 3.52 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, 3.5। तो ये फिर भी ठीक है। फिशन में हमें मिली थी 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इस रिएक्शन में 3.5 मेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये उससे फिर भी कोई 3-3.5 गुना ज़्यादा ताकतवर है। We know that for fusion of two nuclei the work has to be done to overcome the repulsive force which exists between them। न्यूक्लियर के दरमियान जो रिपल्सिव फोर्स थी आप उस पर काबू पाएंगे तो ये फ्यूज़ होंगे। फॉर दिस टू न्यूक्लियर हर्ल्ड टूवर्ड्स वन एंड अदर एट अ वेरी हाई स्पीड। 2 तरीक़ों से इनको किया जाता है। एक तो मशीनें लेके, कुछ मशीन्स होती हैं जिनको एक्सेलरेटर्स कहते हैं। एक्सेलरेटर पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, मैं ये आगे भी कहीं ना यूज़ हुआ था। मैं इस एक्सेलरेटर की आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ, ठीक है, जिसको कहते हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर, ये इसका नाम है पूरा। ये क्या है, पार्टिकल एक्सेलरेटर। पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाते हैं। वो न्यूट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, कोई ऐसा पार्टिकल हो सकता है, अल्फ़ा पार्टिकल हो सकते हैं। तो ये एक ऐसी मशीन है it is a machine that uses
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स टू प्रोपेल धकेलना, धक्का लगाना, चार्ज पार्टिकल्स। असल मिलकर न्यूटन का भी नाम लिया था, ये न्यूटन तो होगा ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ चार्ज पार्टिकल पे एक्ट करेगी ना। तो चार्ज पार्टिकल पर प्रोपेल करने के लिए चार्ज पार्टिकल टू वेरी हाई स्पीड्स एंड एनर्जीज, एक बात। और दूसरा उनको यहाँ लेज़र की तरह एक सिंगल लाइन में भी रखती हैं, स्ट्रेट लाइन, नैरो बीम, एंड टू कंटेन देम इन वेल डिफाइंड बीम्स, स्ट्रेट लाइन में लेज़र की तरह। ठीक है, तो ये आपने डेफिनेशन भी इसकी देख लेनी है कि पार्टिकल एक्सेलरेटर क्या होते हैं। तो दो न्यूक्लियाई जो हैं, ड्यूट्रियम का न्यूक्लियस और ट्रीटियम का न्यूक्लियस, इनको एटॉमिक ये पार्टिकल एक्सेलरेटर की मदद से ही बहुत ज़्यादा हाई स्पीड दे के एक दूसरे की तरफ फेंका जाता है। और ये ज़ाहिर बात है एक एक न्यूक्लियस नहीं ना होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। और न्यूक्लियस चूँकि चार्ज पार्टिकल्स हैं तो उनको ये एक्सेलरेटर जो हैं ये स्पीड अप कर सकते हैं। ये इतनी स्पीड से एक दूसरे की तरफ आते हैं कि जब टकराते हैं तो मर्ज हो जाते हैं, एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। एक तो ये तरीका स्पीड वाला। दूसरा टेम्परेचर वाला जो आगे पढ़ेंगे, कहते हैं वन मेथड टू डू सो इज़ टू गिव दीज न्यूक्लियर वेरी लार्ज वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ एन एक्सेलरेटर, जिसकी मैंने डेफिनेशन आपको अभी लिखवाई है। दिस मेथड हैज़ बीन यूज्ड इन द रिसर्च स्टडी ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। पर ये लेबॉर्ट्री मेथड है, कभी खुदा ना खास तो दुश्मन पे हमला करना है, फ्यूजन रिएक्शन, ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है ना वो इससे बनता है। तो उनको भी कहेंगे ठहर जब भाई हम मशीनें लेके आते हैं अपनी एक्सेलरेटर, फिर ज़रा शुरू करते हैं उन्हीं को तबाह करने के लिए। ऐसा थोड़ी है, वहाँ ये कौन सा टाइम ले, ये लेबॉर्ट्री मेथड है छोटे लेवल पे। तो कहते हैं बट दिस मेथड ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन फॉर गेटिंग एनर्जी कैन नॉट बी यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल। तो बड़े स्केल पे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। वो हम इसकी हेडिंग भी देंगे, यहाँ कहीं नाम आएगा इसका, थर्मो न्यूक्लियर। चलो पढ़ते हैं, कहीं आ जाएगा। कहते हैं दिस देयर इज़ एन अदर मेथड टू प्रोड्यूस फ्यूजन रिएक्शन। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट स्पीड ऑफ एटम्स ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से हमेशा एनर्जी बढ़ती है। एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं या पार्टिकल्स हैं, और एनर्जी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है ना, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मुराद उनकी स्पीड बढ़ती है। बढ़ानी स्पीड ही है, चाहे मशीन के ज़रिए और चाहे उनको हीट अप करके। दैट सब्सटेंस टू स्टार्ट अ फ्यूजन रिएक्शन द टेम्परेचर एट विच द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द लाइट न्यूक्लियर कैन बी ऑब्टेन्ड। वो टेम्परेचर इस पर आपकी रिक्वायर्ड स्पीड आ जाए फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, वो टेम्परेचर कितना है, सिर्फ 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस है ना। मज़े की बात, 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, 1 करोड़ 10 मिलियन। और ये टेम्परेचर आप कोई वैसे तो नहीं हासिल कर सकते चूल्हे जला के। तो ये दो तरीके हैं। यहाँ पे एक लिखा हुआ है लेबॉर्ट्री लेवल पे लेज़र, हमने 20 चैप्टर में जब लेज़र पढ़ी ना, उसके यूजेस में एक था कि लेज़र जो है एक फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट करने का तरीका है। दूसरा कि पहले एटम बम का धमाका करें फिशन रिएक्शन का, उसके धमाके के दौरान कुछ देर के लिए टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और उस दौरान ये रिएक्शन स्टार्ट करवा लिया जाए। एट सच एक्स्ट्राऑर्डिनरली हाई टेम्परेचर द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। हाँ, ये मैं कह रहा था, इस पर अगर कोई हेडिंग दी जा सकती है, थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। Ordinarily, such high temperature cannot be achieved. However, during the explosion of an atom bomb, this temperature can be had for a very short time. आगे फटाफट वाइंड अप करते हैं। अभी कहते हैं ये अभी तक फ्यूजन रिएक्शन जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन बॉम्ब में ही हो रहा है, यानी धमाके करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं पुरअमन मकासद। हम कभी अपने मैट्रिक में सुना करते हैं पुरअमन मकासद के लिए पाकिस्तान यूज़ कर रहा है। ईरान पे ब्लेम होता था वो एटम बम बना रहा है, वो कहता था नहीं जी हम तो पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये जो
फिशन है, यूरेनियम है, इसकी एनरिचमेंट है, एनरिचमेंट भी बताऊंगा आपको। तो हम सोचा करते ये यूरेनियम से तो एटम बम भी बनता है, पूरा अमन मकसद कौन सा है, तो वो है बिजली बनाना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। उसमें भी फिशन का वो रिएक्टर उन्होंने निकाल दिया स्मार्ट सिलेबस से, वरना उसमें बिजली पैदा करने का तरीका बताया था, मैंने एक वीडियो भी सेंड की थी आपको। खैर अभी तक सिर्फ उसमें हो रहा है, हाइड्रोजन में, और किसी और में नहीं। और फिर कहता है जी अभी तक इसको कंट्रोल नहीं किया जा सका। अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी हैड फ्रॉम अ फ्यूजन रिएक्शन, बट टिल नाउ दिस रिएक्शन हैज़ नॉट बीन ब्रॉट अंडर कंट्रोल लाइक अ फिशन रिएक्शन, एंड सो इज़ नॉट बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। एफर्ट्स आर इन फुल स्विंग, कोशिशें पूरे अरूज पे हैं इन दिस फील्ड, एंड इट इज़ होप दैट इन नियर फ्यूचर सम मेथड वुड बी फाउंड टू कंट्रोल दिस रिएक्शन एज वेल, कि इसको भी कंट्रोल कर लीजिएगा। जैसे मैं अक्सर बताता हूँ कि आग है ना, अगर खुदा ना खास्ता कंट्रोल से बाहर हो जाए, कहीं लग जाए, तो इतनी ख़तरनाक है। अक्सर आपने देखा होगा अमेरिका के जंगलात में ये आग लग जाती है, कई दिनों तक, कई महीनों तक उन पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उस पर आग पे बहुत तबाही मचाती है। और अगर यही कंट्रोल में आ जाए, जैसे आपके पास सुई गैस का चूल्हा है, तेज़ करनी है तेज़ कर लें, कम करनी है कम कर लें, बंद करनी है बंद कर लें, तो आप उस जब कंट्रोल में चीज़ आ गई तो आप उससे फ़ायदा लेते हैं। ये समझ लें जिन एक काबू में आ गया, आपके कंट्रोल में आ गया एक जिन, ठीक है ना। तो उस जिन से आप जो फ़ायदे ले सकते हैं वो ये हैं कि देखिए ना, मैंने पहले भी शायद बताया था कि 1 किलोग्राम जो यूरेनियम है 235, ये तकरीबन 3 मिलियंस कोल जो है, केजी कोल, 30 लाख किलोग्राम कोयला, ये दोनों एक जितनी एनर्जी देते हैं। 1 किलोग्राम यूरेनियम और 3 मिलियन किलोग्राम कोल, 30 लाख किलोग्राम कोयला, ये एक जितनी एनर्जी तकरीबन प्रोड्यूस करते हैं। कोयला की कंबशन करते हैं और यूरेनियम की ज़ाहिर बात है फिशन करते हैं, तो ये एक जितनी एनर्जी आपको प्रोवाइड करेंगे। इसलिए बहुत ये वाकई एक जिन है जो काबू में आ गया। ये तो फिशन की बात है, और फ्यूजन रिएक्शन फिशन से भी 3-4 गुना तगड़ा, यानी तकरीबन कोई 90 लाख 1 करोड़ किलोग्राम कोल हो और 1 किलोग्राम ये हाइड्रोजन हो, तो आप उसके बराबर एनर्जी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इसको कंट्रोल नहीं किया, जिनको काबू नहीं किया गया। तो जिस दिन ये काबू कर लिया गया, कहते हैं कि रेवोल्यूशनरी डे होगा, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हैं फ्यूजन रिएक्शन के, फिशन रिएक्शन के मुकाबले में। ठीक है जी, लें बेटा आज के लिए इतनी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।